नमस्कार, मैं प्रियांशु सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। बदलाव, एक नई शुरुआत, एक सही शुरुआत। आज मैं बात करने वाली हूँ 80-20 रूल्स के बारे में। आखिर क्या है ये 80-20 रूल्स? सबसे पहले कोटेशन सुनाती हूँ इब्राहिम लिंकन की। उनका ये कहना है कि अगर आप 20% काम को 20% चीज़ों को हाँ कह दें और अपने पूरे दिन के 80% चीज़ों को ना कह दें, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्योंकि काम की चीज़ें वो सिर्फ 20% ही है, बाकी सब तो हम बेकार काम कर रहे होते हैं। तो एक काम करते हैं, इसके लिए एक चेकलिस्ट बना लेते हैं। आपका पूरा दिन कहाँ बीत रहा है, इसके लिए आप कुछ पॉइंट्स बना लीजिए। एक बार देखिए लिखकर, उसके बाद देखिएगा कि इब्राहिम लिंकन की बात क्या आपके ऊपर भी लागू होती है। क्योंकि मेरे ऊपर हुई और मैंने जितनों को बताया उन सबके ऊपर हुई है। तो एक बार आप भी चेक करके देखिएगा। आगे शुरू करते हैं। होता क्या है, जो हमारी पूरी लाइफ इसी के ऊपर डिपेंड है। आपने देखा होगा पूरे महीने में हम हेल्दी डाइट लेते हैं, सिर्फ वीकेंड पे ही तो हम जाके बाहर कुछ खाते हैं, पर वो 6 दिन का खाना हमारे 24 दिन के खाने पे हावी हो जाता है और हमारा वेट बढ़ने लग जाता है। हमारी पूरी हेल्थ जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है। इसी तरीके से अगर मैं रेस्टोरेंट की बात करूं तो रेस्टोरेंट में पूरी उनकी जो इनकम है वो सिर्फ 20% टाइम में ही आती है, रात में। दिन भर तो उनका रेस्टोरेंट उतना नहीं चलता जितना रात में चल रहा होता है। तो ये हर जगह पे अप्लाई होता है। अगर हम अपने लिए देखें, हमारे पास इस समय 80% नॉलेज है, सबके पास बहुत नॉलेज है और हम उसको इम्प्लीमेंट सिर्फ 20% कर रहे हैं। लेकिन असली में अगर हमारे पास सिर्फ 20% ही नॉलेज हो लेकिन हम उसे 80% इम्प्लीमेंट करने लग जाएं, तो आपको क्या लगता है हम सफल होंगे या नहीं होंगे? सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी? इसी तरीके से अगर हम प्लानिंग बनाने में अपना 80% टाइम लगा देते हैं, उसको अप्लाई करने में 20%, और मैं कह रही हूँ अगर हम प्लानिंग से 20% टाइम में बना लें और 80% टाइम उसको अप्लाई करने में लगा दें, तो सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी? ऑफ कोर्स मिलेगी। तो करना स्टार्ट करिए। मैं आपको से छोटी छोटी सी टिप्स देती हूँ, उसको करके देखिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, उससे कोई बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। फर्स्ट चीज़, हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ऑफ कोर्स मनी, टाइम, हैप्पीनेस, ये 3 चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले हम जो है अपने टाइम की बात करते हैं। आपको आपका पूरा दिन कहाँ बीत रहा है ये देखना है, क्योंकि उसमें से जो वैल्यूएबल टाइम निकलेगा, जहां आप अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में वैल्यू दे पा रहे होंगे, वो सिर्फ 20% ही होगा। अब आपको वो 20% को 80% में लेके आना है टाइमिंग में, और जो आपका 80% जा रहा है, चाहे वो गप्पों में जा रहा हो, चाहे वो किसी कहीं और जा रहा हो, चाहे वो स्क्रीन में जा रहा हो, चाहे कहीं पे भी जा रहा हो, उसको 20% टाइम में लेके आना है। करके देखिए, होगा। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब भी हम कुछ नया करते हैं ना, तो हमें अपने कंफर्टेबल जोन से अनकंफर्टेबल जोन में आना पड़ता है, और वो अनकंफर्टेबल जोन जो जी लेता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो उसमें हार मान लेता है वो वापस वहीं रह जाता है जहाँ वो था। तो आपको क्या करना है, ये आपकी चॉइस है। आपकी चॉइस ही आपके फ्यूचर को आगे डिस्क्राइब करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर मैं मनी की बात करूं, तो अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप कोई बुक खरीदिए, 1000 रुपये की बुक है, बहुत अच्छी है, आपकी लाइफ चेंज कर देगी। आप सोचेंगे यार 200-300 तो ठीक है, 1000 रुपये की बुक देखते हैं, इस बार तो नहीं बन पाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप 1-2 बार सोचेंगे। मैं कहूँगी कोई वर्कशॉप या ट्रेनिंग है, 2000 रुपये की है, बहुत अच्छी है, प्लीज़ और प्लीज़ लीजिए। आप सोचना शुरू करते हैं कि 2000 रुपये है, लगाए ना लगाए। अभी वहीं आपको ये पता चल जाए आपके चाचा के यहाँ, मामा के यहाँ, किसी रिलेटिव के यहाँ शादी है, आप 10,000 20,000 रुपये खर्च करने से नहीं चूकते हैं। कपड़े खरीदेंगे, पार्लर बुक होगा, और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट होगी वो सिर्फ आपको पता है। कहते हैं ना, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो मतलब कहीं और किसी और की शादी है, कुछ है, पर सारा खर्चा आप अपने ऊपर भी कर रहे होते हैं। अब आपको मनी कहाँ इन्वेस्ट करनी थी? अपने पर्सनल ग्रोथ पे, ताकि आप उतना ज़्यादा अर्न कर पाते। अगर आपकी पर्सनैलिटी में, आपके नॉलेज में, आपके प्रोफेशन में आप कुछ इनटेक करेंगे तभी तो आउटकम आएगा ना। इनकम आने के बाद ही तो आउटकम होगी। तो आप इनकमिंग तो कर नहीं रहे, तो आउटगोइंग कैसे हो जाएगी?
इसके बारे में सोचिए कि मनी कहाँ इन्वेस्ट करनी है। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट होता है हैप्पीनेस के लिए। अगर आप देखते हो तो आज के टाइम पे लोगों की हैप्पीनेस क्या है, थोड़ा टाइम मोबाइल देख लेंगे, कहेंगे यार हमें मज़े आ रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा घूम के आ जाएंगे, हम इंजॉय कर रहे हैं। पर क्या वो वास्तव में आपको लगता है कि वो आपकी खुशी है? या अगर किसी ने आज आपकी सच्ची तारीफ की है तो उसको सुनते के बाद दिन भर आपका एक अच्छा सा मूड बना रहा, वो असली खुशी है। आपने कुछ ऐसा किया जिसके लिए आपको रिवॉर्ड या अवार्ड मिला, वो असली खुशी है। या आपने किसी की हेल्प की और उस हेल्प करने पे जो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिला, वो असली खुशी है। क्योंकि मूवी जब तक देख रहे हैं हम तब खुश हैं, वो बंद होने के बाद वो खुशी है या नहीं है वो आप डिसाइड करेंगे। तो आपकी हैप्पीनेस, आपकी मनी और आपका टाइम, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है ये आपका डिसीजन है। लेकिन 20% भी अगर आप वैल्यू वाले काम रेगुलर बेसिस पे करने लग जाएंगे, 80% अपने आप आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक लास्ट लिस्ट बनाइए प्लीज़ और प्लीज़ मेरे कहने पे, कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए ही चाहिए। वो जो आपकी लिस्ट होगी उसमें से भी 2 प्रायोरिटी निकालिए कि भाई ये 2 ऐसे काम हैं जो मुझे करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो करना शुरू करिए, वो बाकी के 8 काम अपने आप उसमें जुड़ते चले जाएंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। प्लीज़ आप अपने जो कमेंट्स हैं, आपके सजेशंस हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा।